गुड फ्रेंड्स, सुबह के 9:30 हो चुके हैं और क्योंकि आज मौसम धूप छाँव लगा ही हुआ है तो इसीलिए देखो मम्मी वैसे लकड़ियां तो नहीं जला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितना भी कूड़ा करकट था उनको इकट्ठा करके जलाने की कोशिश जारी है, जो कि जल नहीं रहे हैं। कितने देर से कितने माचिस की तिल्ली बर्बाद कर दी है, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रखी है, जल ही नहीं रहा है क्योंकि ओस वगैरह पड़ते हैं ना, जिस वजह से यहाँ पर ये सब गीले हो गए तो कहाँ से जलेंगे। जरूरत है इनको थोड़ी धूप की, जो कि अब मिल नहीं सकती। भाई हम लोगों के टस्की बिजलू दोनों के दोनों मस्त सो रखे हैं। जिलू अपने कमरे में सो रखा है, टस्की अपने कमरे में सो रखा है। भाई अब कमरा ही बोलेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग सोते हैं। बिजलू जाता है भैया के कमरे में सो जाता है और टस्की आता है या तो कभी मम्मी के वहाँ चले जाता है सोने के लिए, या तो कभी मेरे वाले रूम में आ जाता है। अरे लगता है जल गया, धुआं निकल रहा है। जल तो नहीं रहा है, केवल धुआं ही धुआं आ रहा है। कम से कम जलता तो आग भी सेक लेते। वैसे हम लोग लकड़ियां इसलिए भी नहीं जला रहे हैं क्योंकि लकड़ियां जलाने जैसा तो अभी हो नहीं रहा है मौसम। एक पल में ही धूप आ जा रही है और एक पल में ही ठंडा ठंडा हो जा रहा है। लो भाई फाइनली सफलता प्राप्त हो गई है, जल गया कूड़ा करकट। मम्मी कोई काम करे और वो हो ना, ऐसा हो सकता है? मम्मी तब तक पीछा नहीं छोड़ते हैं जब तक कर ना ले। हाँ, सफलता प्राप्त जब तक ना हो जाए तब तक हार नहीं मानते। धुआं ही धुआं है, ये देखो कहाँ जा रहा है ये धुआं। ये सारा धुआं खेत में जा रहा है हमारे लहसुन के। ये देखो धुआं तो ऐसे उड़ रहा है जैसे कि पता नहीं कितना ही जल गया होगा। उसी साइड को जल रहा है, एक ही साइड को। अब जलना शुरू हुआ, वरना तो बस धुआं ही धुआं निकल रहा था। आहा कितना मजा आ रहा है आग के सामने। आग भी सेक लिया और अब चलते हैं और कपड़े जो धो रखे हैं उनको छत में सुखाने के लिए रखाते हैं, क्योंकि वैसे ही 10 बज चुके हैं। टाइम से अगर कपड़े नहीं रखे ना ऊपर छत में सुखाने के लिए तो फिर भाई कपड़े सूखेंगे नहीं। वैसे भी 3 बार की धूप चाहिए पड़ रही है। 3-4 दिन जब धूप में रख रहे हैं तब जाकर के सूख रहे हैं कपड़े। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं छत में और रख आते हैं कपड़े। धो तो मैंने पहले ही दिए थे, उसके बाद गई थी आग सेकने। जब मैं कपड़े धो रही थी तब मम्मी ने वहाँ पर आग जलाना शुरू कर दिया था, तो मैंने सोचा चलो भाई पहले आग सेक लेते हैं, उसके बाद जाएंगे ऊपर छत में कपड़े रखने के लिए। तो चलो भाई चलते हैं। धूप छाँव हो ही रही है। इस बाल्टी में रख रखे हैं कपड़े, तो लेकर के चलते हैं इस बाल्टी को ऊपर छत में। और एक जैकेट यहाँ पर रख रखी है धो करके। ये बहुत हैवी हो रहा था यार, ये बाकी समय सही रहता है और जब धो दो तो धोने के बाद से इतना हैवी हो जाता है। ये ले चलते हैं, इसको भी इसी में डाल देते हैं। चलो भाई ये तो बहुत भारी हो रहा है। इस एक जैकेट का वजन कितना है आखिर? ले चलते हैं छत में सुखाने के लिए इस बाल्टी को, बहुत भारी हो रही है। यहीं से चलते हैं। चलो भाई ले चले। छत में जाना आखिर सीढ़ियाँ चढ़ के। ये देखो हमारा बिजलू महाराज सो रखा है, लेकिन ये ढक के ऊपर आ गया, शायद इसको गर्म हो गया था। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ढक देती हूँ ये साइड से ही, क्योंकि ठंडा तो हो ही रहा है। लो भाई मैंने इसको इस तरीके से ढक दिया है, सही रहेगा। हम लोगों का टस्की महाराज तो उठ गया है। 10:30 बज चुके हैं और टस्की आ गया धूप सेकने के लिए। टस्की ये धूप ना रह नहीं रही है, 5 मिनट धूप आ रही है फिर 5 मिनट ठंडा हो जा रहा है। ये सोच रहा है किस और को जाया जाए। तो फ्रेंड्स 2 बज गए हैं और हम लोग का अभी लंच हो गया और भाई चलो थोड़ा धूप सेक लिया जाए। जब आ चुकी है अच्छी खासी धूप तो धूप सेक लेते हैं थोड़ा देर बाहर बैठ करके। मम्मी ने तो चारपाई लगा के मस्त तरीके से लेट गए हैं, मैं भी बैठ जाती हूँ धूप में ही। और टस्की हम लोगों का आया नहीं, मस्त घूम रहा है भाई जब से जा रखा है। और बिजलू तो अंदर ही सो रखा है, उठा ही नहीं है बिजलू। चलो मैं भी उधर ही चलती हूँ जहाँ को मम्मी है, क्योंकि वहाँ पर धूप आ रही है और यहाँ पर तो पेड़ की छाया है, जिस वजह से थोड़ा ठंडा हो रहा है। धूप आ गई है इसीलिए मम्मी ने यहाँ पर अपनी रजाई रख दी है। उधर पर धूप है, वहीं चलते हैं, वहीं बैठेंगे, धूप सेकते हैं थोड़ा देर। अभी तक क्या मस्त सो रहे थे मम्मी, लेकिन रजाई के पीछे ऐसे परेशान रहते ना भाई गोड़ यार। वही तो अच्छा खासा सो रखे थे, क्या उठ करके गए कि छाया आ गई करके रजाई को फिर गोल गोल करके वहाँ पर रख दिया धूप में। ले जा रहे हो अंदर? ना लगे करके ये मार्च शायद रजाई को छल क्षेत्र नहीं लगना चाहिए। वो वहाँ नीचे पड़ रखी थी, मैं सुबह से देख रही थी उसे। अंदर ले जा रहे हो?
मम्मी को आराम है ना इस रजाई को। एक बार सुबह बाहर रखा, मौसम खराब हो गया, अंदर लेकर के चले गए, फिर जैसे धूप आई दोबारा बाहर। हे भगवान, अजब गजब कहानी इस रजाई की। सही बात है। बाहर धूप सेकते सेकते 3 बज चुके हैं और अब तो हवा भी चलने लग गई है, इसीलिए आ गई है टोपी। टोपी पहने बिना तो रह ही नहीं जाता है बाहर, क्योंकि हवा चलती है ना, इसीलिए टोपी पहनना ज़रूरी है। अब तो हवा चल रही है तो बाहर भी बैठना क्या ही है। देखो फिर ट्रांसफ़र हो गया है मम्मी का रजाई का। उस समय उधर रख करके छोड़ दिया था, क्योंकि थोड़ी सी धूप अब उस साइड को चली गई है, इसलिए रजाई भी उस साइड को चला गया है। अब फाइनली यहाँ से अंदर ही जाएगी रजाई। अब यहाँ से यहाँ वहाँ नहीं जाने वाला, सीधा अंदर ही जाएगी रजाई। और भाई हम लोगों का टस्की अभी तक नहीं आ रखा है, पता नहीं टस्की कहाँ है। घूम रहा फिर रहा होगा मस्त तरीके से। साइड को मम्मी बैठ रखे है ना, वहाँ धूप नहीं लग रही है। लग तो रहा है कि धूप आई होगी, बट धूप नहीं आ रखी है। उससे ज्यादा धूप वहाँ पर लग रही है जहाँ पर रजाई रख रखी है, वहाँ पे धूप में तो रजाई को रख दिया और अपने को हवा में बैठ गए। उस साइड को हवा चल रही है। एक लौता गुलाब का फूल खिल रखा है, ये रेड कलर का रेड रोज, और बाकी तो यहाँ पर सब गोदावरी फ्लावर खिल रखे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं, इतने सारे फ्लावर्स हो रखे हैं यहाँ पे। ये क्योंकि टेढ़ा हो रहा था ना, इसीलिए तिमुल के ये जो छोटा सा पेड़ है, इसको नींबू के पेड़ पर सपोर्ट के लिए बांध दिया था, ताकि वो उसके सहारे से एकदम स्ट्रेट रहे। लेकिन अब उसको मम्मी ने खोल दिया है। नहीं, खोला भी नहीं। अभी कह रहे थे कि मैं उसको खोल रही हूँ, लेकिन मम्मी ने खोला नहीं, क्योंकि वो अभी भी टेढ़ा है ये तिमुल का पेड़। तो उसको थोड़ा ऊपर कर दिया हल्के तरीके से। उस समय थोड़ा वैसे था ना, एकदम टाइट हो गया था बेचारा। पेड़ को भी दर्द होता है, इसीलिए उसको बस लग गया कांटा। कांटा चुभ गया नींबू का। इसमें नींबू कब होंगे, इतना बड़ा हो गया यार, इसमें एक भी नींबू नहीं हो रहे हैं। टाइम लगेगा, नींबू लगता है बड़ा टाइम लेता है होने में। चलो भाई, हो गया टाइम अंदर जाने का। अब बाहर नहीं रहते हैं, क्योंकि हवा भी चली रही है और कोहरा भी आ ही रहा है धीरे धीरे करके। तो अंदर ही चलते हैं। मैंने वहाँ पर रखे हुए थे और भी डेंटिंग पेंटिंग के लिए कपड़े। कटिंग तो कर ही देती हूँ उनको, उसके बाद फिर टेलरिंग का काम तो मशीन लेकर के देखते हैं कब तक करते हैं। जल्दी ही हो जाना है उसने भी, लेकिन फिलहाल कटिंग करूँगी केवल। जब निकाल ही दिया तो अच्छा, फिर से बारी आ गई है रजाई की। चैन नहीं है उस रजाई को। रजाई अब अंदर जा रही है फाइनली। एक तो इतना भारी जैसा बना रखा है उसे, उसके बाद एक जगह पर रहने भी नहीं देते उसको। अब गया रजाई फाइनली अंदर। हम लोगों का बिजलू महाराज उठ गए, 4 बजने वाले हैं, तब जा करके उठ रहा है बिजलू महाराज। मुंह हाथ धो रहा है अपना बिजलू। बैठ गया। अब बिजलू महाराज कितना सोता है। टस्की का भी टाइम हो रहा है आने का। इन लोगों की टाइमिंग एक जैसी रहती है हमेशा। अब उसका भी ध्यान रखो, करो उसकी चौकीदारी। अब 4:30 होने को है और अब जा करके आ रहा है टस्की। बिजलू तो बाहर जा रखा है धूप सेकने के लिए फ्रंट साइड में, और ये आ गया है। अच्छा हुआ बिजलू ने देखा नहीं इसको, बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था ये। तो फ्रेंड्स पहुंच गए किचन में, क्योंकि हम लोगों का डिनर हो चुका है रेडी। अब हमने वापस से किचन में खाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हो जाता है लेट अगर कमरे में जाकर के करते हैं डिनर अपना, इसीलिए किचन ही सही है। और हम लोगों का बिजलू तो आज जल्दी चला गया है घूमने के लिए, और टस्की भी उठ गया है, नमकीन खा रहा है। आता ही होगा अभी वो भी यहाँ पर अपना डिनर करने के लिए। तो चलो अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर, और मैं करूंगी अपना ब्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।